इस कहानी की शुरुआत में हम एक हिल्डा नाम की क्रूर लेडी को देखते हैं जो शहर में अपना डर बनाए रखने के लिए हर साल अपने दुश्मनों को ढूंढकर शहर के लोगों के बीच खड़ा करके शूट कर दिया करती थी। उसने आज भी एक लेडी और उसके 2 बच्चों को पकड़ा हुआ था। उसने उस लेडी और उसकी बेटी को शूट कर दिया एंड उसके बेटे को जिंदा दफना दिया, लेकिन वो लड़का अभी भी जिंदा था, जो कुछ समय बाद जमीन खोदकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे एक जादूगर मिला। उस लड़के का नाम हैरी था। जादूगर उसे अपने साथ एक जंगल में ले गया जहां पर वो रहा करता था। जादूगर ने हैरी को अपने अंडर रखकर हिल्डा को मारने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिसके लिए हैरी को बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती थी, जैसे कि एक्स्ट्रा खाना पीना और भी बहुत सारी चीजें। बीच बीच में जादूगर हैरी को ये याद दिलाता रहता था कि हैरी का मकसद सिर्फ हिल्डा को मारना है। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान बीच बीच में हैरी को अपनी बहन की एंटिटी दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो अपने गोल से भटक जाता था। एंड इसके लिए बीच बीच में जादूगर हैरी को ये बताया करता था कि ये उसके दिमाग का सिर्फ वहम है, उसकी बहन मर चुकी है और उसे मारने वाली हिल्डा है। कुछ सालों बाद हैरी बड़ा हो गया और साथ ही एक बहुत बेहतरीन फाइटर बन चुका था, लेकिन अभी भी हैरी को उसकी बहन की एंटिटी दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपने गोल से भटक जाता था। लेकिन रियलिटी में उसकी बहन की कोई भी एंटिटी नहीं थी, ये सच में उसके दिमाग का सिर्फ वहम था, क्योंकि हैरी को अपनी बहन के साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट थी, जिसकी वजह से वो अपनी बहन को नहीं भूल पाता था। एक दिन हैरी मार्केट गया जहां पर एक लड़की फूल बेच रही थी। उस लड़की ने हैरी को देखा और अपनी तरफ से उसे एक फूल दिया। बदले में हैरी ने उसे एक प्यारी सी स्माइल दी, क्योंकि हैरी ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था, क्योंकि हैरी गूंगा बहरा था। वो दूसरों की बात उनके होठों के मूवमेंट्स को देखकर समझता था और अपनी बात वो इशारों में लोगों को समझाता था। लेकिन उसी दौरान मार्केट में मार्क नाम का एक आदमी अपने कुछ गार्ड्स के साथ आने लगा, जो कि हिल्डा के लिए ही काम करता था। एंड जब उस लड़की ने मार्क की तारीफ करी तो हैरी को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने उसका फूल उसी के ऊपर फेंका और वहां से चला गया। मार्क ने अपने गार्ड्स के साथ मिलकर हिल्डा के कुछ दुश्मनों को पब्लिक के बीच से बाहर निकाला, जिनमें से एक आदमी था और उसकी वाइफ और उसकी बेटी थी, जिनको देखने के बाद हैरी को अपनी फैमिली याद आने लगी। एंड जब पब्लिक के बीच में खड़े कुछ लोगों ने मार्क का विरोध किया तो उसके गार्ड्स ने उन लोगों की जान ले ली, जिनमें से एक लेडी गार्ड थी जिसने अपने सर पर हेलमेट पहना हुआ था। वो एक बहुत खतरनाक फाइटर थी। मार्क ने जिन लोगों को पकड़ा हुआ था, हैरी उनको बचाने जा रहा था, लेकिन इतने में जादूगर ने उसे रोक लिया, क्योंकि अगर जादूगर ऐसा ना करता तो शायद हैरी अपने जज्बात में आकर उन लोगों को बचाने चला जाता, जहां पर मार्क के गार्ड्स उसको पकड़ लेते, जिसकी वजह से हैरी अपने फैमिली का बदला हिल्डा से नहीं ले पाता। लेकिन कुछ टाइम बाद हैरी का सब्र टूट गया, जिसके बाद वो उन लोगों को बचाने के लिए जाने लगा, लेकिन तब तक मार्क अपने गार्ड्स के साथ वहां से जा चुका था। लेकिन हैरी ने ये देखा कि उन लोगों की अभी भी एक गाड़ी वहां पर खड़ी थी, जिसकी डिग्गी खोलकर हैरी उस गाड़ी में चोरी से जाकर बैठ गया। फाइनली वो एक बेसमेंट में पहुंचा, जहां पर उसने मार्क और उसकी वाइफ को देखा, जो अपना एक लाइव शो बनाने की बात कर रहे थे, जिनके लिए उन लोगों को 12 लोगों की डेड बॉडीज की नीड थी। एंड मार्क अपने साथ फिलहाल 6 डेड बॉडीज को ही लाया था। इतने में हैरी के पास उसकी बहन की एंटिटी आ गई, जो हैरी के साथ मिलकर उन लोगों को मारने की बात कह रही थी, लेकिन हैरी ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उसकी बहन की एंटिटी खुद उन लोगों के पास जाने लगी। लेकिन हैरी ने जब उसको रोकने की कोशिश की तो मार्क ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसने अपने गार्ड से बोलकर हैरी को मरवाने की कोशिश करने लगा। जिसके बाद हैरी ने भी उन लोगों के साथ फाइट करनी शुरू कर दी, जिसमें हैरी उन लोगों को अकेले ही मार रहा था। एंड फाइट के दौरान हैरी को एक स्टीफन नाम का आदमी मिला, जिसने हैरी की मदद करते हुए उसे एक गन दी, जिसकी मदद से हैरी ने उन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। एंड फाइट के बीच हैरी ने स्टीफन के पैरों की जंजीर को भी तोड़ा, क्योंकि उन लोगों ने उसे भी वहां पर जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर उन सभी गार्ड्स का सामना किया और कुछ ही देर में उन सभी गार्ड्स को मारकर खत्म कर दिया। उसी बीच वहां पर मार्क पहुंच जाता है, जो अपनी गन की मदद से उन दोनों पर फायरिंग कर देता है। उसकी गोली उन दोनों को तो नहीं लगी, लेकिन इतने में स्टीफन ने अपनी गन निकालकर उसके पैर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद हैरी उसे मारने जा रहा था, लेकिन इतने में स्टीफन ने उसे रोक लिया, क्योंकि मार्क के पास हिल्डा से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। स्टीफन ने बगल से एक भारी लोहा उठाया, जिसको लेकर वो मार्क से हिल्डा के बारे में पूछने लगा। मार्क ने उन दोनों को ये बताया कि हिल्डा फिलहाल अपनी फैमिली के साथ अपने मेंशन में है, जहां से वो कुछ ही देर बाद निकलकर अंडरग्राउंड हो जाएगी। जिसके बाद वो उन दोनों से अपने जान की भीख मांगने लगा, लेकिन इतने में स्टीफन के हाथ से वो लोहा फिसल गया, जिसकी वजह से मार्क ऑन द स्पॉट मर गया। मेंशन का रास्ता स्टीफन को बहुत अच्छे से पता था, इसी वजह से वो हैरी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उन दोनों को एक बुबलो नाम का आदमी मिला, जो स्टीफन का ही दोस्त था। स्टीफन ने बुबलो से हैरी के बारे में बताया, जिसके बाद बुबलो भी उन दोनों के साथ मिल गया। उसी बीच
बीच हैरी को दोबारा से अपनी बहन की एंटिटी दिखाई देने लगी, जिससे बात करने के लिए वो साइड में चला गया, जहाँ पर उसने एक बार फिर से अपनी मॉम को याद किया। अपनी मॉम को याद करने के बाद उसे हिल्डा को मारने के लिए और ज्यादा गुस्सा आने लगा, जिसके बाद बुबलो और स्टीफन एक साथ मिलकर हैरी को मैंसन के अंदर जाने के लिए अपना प्लान बताने लगे। साथ ही स्टीफन ने हैरी को हिल्डा के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बारे में बताया। प्लान बनाने के बाद हैरी उन दोनों के साथ मिलकर एक जंगल के रास्ते फाइनली मैंसन के पास पहुंचा, जहां पर उन लोगों ने ये देखा कि मैंसन के चारों तरफ बहुत ही कड़ी सुरक्षा थी। हैरी ने वहां पर एक गार्ड को मारकर बेहोश किया, जिसके बाद वो उस गार्ड को अपने साथ वापस जंगल ले आया, जहां पर उसने उस गार्ड की ड्रेस पहन ली। लेकिन वो गार्ड की ड्रेस पहनने के बावजूद मैंसन के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि सभी गार्ड्स अपनी ड्यूटी मैंसन के बाहर कर रहे थे। मैंसन के अंदर जाने के लिए स्टीफन ने उसे एक केक दिया, जिसे उसने रास्ते में खरीदा था, जिसे लेके हैरी एक नकली शेफ बनकर फाइनली मैंसन के अंदर पहुंचा। मैंसन के अंदर जाते ही हैरी ने एक कोने में अपने कपड़े बदले, जिसके बाद वो मैंसन के किचन में गया, जहां पर उसने उन सभी शेफ को अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में उन सभी शेफ को मारकर खत्म कर दिया। मैंसन के अंदर खाने की मेन टेबल पर अपनी फैमिली के साथ हिल्डा बैठी हुई थी, जिसे जब हैरी ने देखा तो उसने उस पर भी हमला करके उसे भी जान से मार दिया। उसी दौरान बॉब नाम के इस आदमी ने गन पॉइंट पर हैरी को पकड़ लिया, जिसके बाद हैरी ने जब उस लेडी को देखा जिसको उसने मारा था, तो उसको ये पता चला कि उसने गलत लेडी को मार दिया है। वो लेडी हिल्डा नहीं थी, बल्कि वो पीछे से दिखने में हिल्डा लग रही थी। फिर बॉब ने उसको ये बताया कि वो अपने लाइव शो के बारे में डिस्कस कर रहा था। ये सभी लोग उसी शो के एक्टर्स हैं। इतने में हैरी ने बड़े ही चालाकी से बॉब की ही गन छीनकर बॉब को ही गन पॉइंट पर पकड़ लिया। हैरी बॉब को अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन इतने में उसके पीछे से उस लेडी गार्ड ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उस लेडी का नाम लॉरा था, जो अब हैरी को मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैरी भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बेहतरीन फाइटर था, और इसी वजह से उसने लॉरा को फाइट में बराबर टक्कर दी। फाइट करते करते हैरी लॉरा के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया, जहां पर उसने लॉरा के ऊपर हमला करके उसका हेलमेट तोड़ दिया। उसी दौरान हैरी को उसके बहन की एंटिटी दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और लॉरा ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो छत से नीचे गिर गया। छत से नीचे गिरने की वजह से हैरी बेहोश हो गया था, एंड जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने लॉरा और बॉब को देखा, जिन्होंने उसे बांधकर कुर्सी पर बैठा रखा था। लॉरा ने फाइट के दौरान हैरी के फाइट करने की स्किल्स को देखा, जिससे उसको ये पता चला कि इस तरह की फाइट सिर्फ जादूगर ही सिखा सकता है, जिसकी वजह से वो हैरी को मारते हुए उससे जादूगर के बारे में पूछ रही थी। लेकिन हैरी ने उसके सामने मुंह नहीं खोला, क्योंकि जादूगर उसका मेंटोर था। कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद लॉरा वहां से चली गई। उसके वहां से जाते ही बॉब ने अपने तरीके से हैरी से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उसने हैरी को सिगरेट पिलाने की कोशिश की, तो हैरी ने उस सिगरेट को ही खा लिया। बॉब ने हैरी से बात करते हुए हैरी से ये कहा कि वो भी हिल्डा के दुश्मनों को ढूंढकर मारते मारते थक चुका है। वो खुद इन सबसे अब थक चुका है, लेकिन हिल्डा को जब तक वो जादूगर नहीं मिल जाता तब तक वो उन लोगों को काम करने के लिए कहती रहेगी। एंड इसीलिए हैरी अगर हिंसा खत्म करना चाहता है तो वो उसे जादूगर के बारे में बता दे। लेकिन रिप्लाई में हैरी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसी दौरान वहाँ पर मेलेनी आई, जो कि मार्क की वाइफ थी। उसने भी हैरी को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि हैरी ने उसके पति मार्क को मारा था। उसके वहां से जाने के बाद बॉब ने एक बार फिर से हैरी से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार भी हैरी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिसके बाद बॉब ने खुद हैरी को अपनी जान बचाने के लिए उसे एक आखिरी मौका देते हुए उसकी जेब में चोरी से एक चाकू डाल दिया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ मेलिनी ने अपने लाइव शो की पूरी तैयारी कर ली थी, जहां पर ऑडियंस बेसब्री से हिल्डा के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद फाइनली वहां पर हिल्डा आई, जिसने पब्लिक को स्पीच देते हुए ये कहा कि उसने कैसे शहर के बदमाशों और बुरे लोगों को मारकर शहर को सेव किया है। उसी शो के दूसरे कोने में उन लोगों ने हैरी को भी बांधकर पकड़ के खड़ा किया हुआ था। अपनी स्पीच देने के बाद हिल्डा वहां से चली गई, जिसके बाद फाइनली शो को शुरू किया गया, जिसमें कुछ लोग अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर शहर के लोगों को मार रहे थे। एंड वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि वो सभी लोग एक्टर्स हैं जो अपनी एक्टिंग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन उसी दौरान हैरी ने एक लड़की को देखा, जिसे एक कॉस्ट्यूम पहने हुए आदमी ने जान से मार दिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने मार्केट में हैरी को फूल दिया था। ये देखने के बाद हैरी को सारी कहानी समझ आ गई कि शो के अंदर रियल लोगों को मारा जा रहा है। जिसके बाद हैरी ने उस चाकू की मदद से अपने हाथों की रस्सी को काटा, जिस चाकू को बॉब ने उसकी जेब में चोरी से रखा था। हाथ खुलते ही हैरी सीधा उन लोगों के बीच पहुंच गया जो लोग कॉस्ट्यूम पहनकर शहर के लोगों को मार रहे थे। उसने शहर के लोगों की मदद करते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब हैरी वहां पर पकड़ा गया तो उसकी मदद करने के लिए स्टीफन और बुबलो पहुंच गए। उन दोनों ने हैरी की मदद करने के बाद हैरी को यह बताया
बताया कि उसने जिस गार्ड को मारा था उन दोनों को उसका पास मिल गया था। एंड जब मैंसन के अंदर हैरी सभी लोगों को मार रहा था तो उसी दौरान सभी गार्ड्स उसको मारने के लिए मैंसन के अंदर जाने लगे और उन्हीं गार्ड्स के साथ वो दोनों भी मैंसन के अंदर चले गए। ये सारी बातें बताने के बाद उन तीनों ने एक साथ मिलकर हिल्डा के सभी लोगों के साथ फाइट की, लेकिन कुछ ही देर बाद फाइट के दौरान बुबलो और स्टीफन को गोली लग गई। बुबलो तो ऑन द स्पॉट मर चुका था, लेकिन स्टीफन फिलहाल जिंदा था जो बुरी तरह घायल हो चुका था। बुबलो को अपने सामने दम तोड़ता हुआ देख हैरी को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो सीधा वहां से मेलिनी के पास पहुंचा और उसे पकड़कर एक कुर्सी पर बांध दिया, जिसके बाद हैरी ने उसका कैमरा उसी के मुंह पर ही दे मारा। स्टीफन भी घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वो हैरी का साथ नहीं दे पाया एंड हैरी को आगे की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी। हैरी अब फाइनली हिल्डा को मारने के लिए हिल्डा के पास एक लिफ्ट के जरिए जा रहा था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुला तो उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर कर पकड़ लिया, जिसके बाद लॉरा हैरी को अपने साथ पकड़कर फाइनली हिल्डा के रूम के अंदर लाई, जहां पर हैरी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद हैरी हैरान हो गया। हैरी ने दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखा जिसमें हिल्डा की फैमिली के साथ वो भी मौजूद था। इतने में वहां पर हिल्डा आई, जिसने हैरी को अपने गले से लगाकर उसे बेटा बोला, जिसके बाद उसने हैरी को सारी कहानी एक्सप्लेन करी। हैरी जब छोटा था तो एक दिन हिल्डा ने जादूगर और उसकी फैमिली को मारने के लिए पकड़ा हुआ था, क्योंकि जादूगर ने उसके पति यानी कि हैरी के फादर को मारा था। हिल्डा ने जादूगर के सामने जादूगर की फैमिली को शूट करके खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी गन को हैरी को थमा दिया और हैरी से ये कहने लगी कि वो जादूगर को शूट कर दे, क्योंकि जादूगर ने उसके फादर को मारा है। लेकिन उस टाइम पर हैरी को इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उसने डर के मारे अपने गन से चारों तरफ शूट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद पब्लिक के बीच में हड़बड़ी मच गई और जादूगर मौका देखकर वहां से भाग निकला। हैरी उस टाइम पर इतना ज्यादा डर चुका था कि वो इन सबसे बहुत दूर जाना चाहता था। उसने अपनी गन फेंकी और जंगल में भागकर चला गया एंड उसी दौरान हैरी के पास वो जादूगर पहुंचा, जिसने हैरी के सर पर इतनी जोर से हमला किया कि हैरी की याददाश्त चली गई, जिसके बाद उसने हैरी को गूंगा बहरा बनाकर जमीन में गाड़ दिया। कुछ देर बाद जब हैरी गड्ढे से बाहर आया तो जादूगर ने हिल्डा से बदला लेने के लिए एक प्लान बनाया। वो हैरी को अपने साथ एक जंगल में ले गया, जहां पर उसने हैरी के दिमाग में ये भरना शुरू कर दिया कि हिल्डा ने उसकी फैमिली को मारा है एंड साथ ही उसने हैरी को उसकी बहन की फोटो दिखाकर हैरी से ये कहा कि ये तुम्हारी बहन है और इसे भी हिल्डा ने ही मारा है। जादूगर ने अपने जादू से हैरी को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से वो जो कुछ हैरी को कहता था हैरी उसे सच मानने लगता था और उसी के जादू की वजह से हैरी को हमेशा अपने बहन की एंटिटी दिखाई देती थी, जो उसे हमेशा ये याद दिलाती थी कि उसे हिल्डा से अपनी फैमिली का बदला लेना है। हिल्डा ने हैरी को ये बताया कि ये जादू तभी खत्म होगा जब जादूगर की मौत होगी और इसी वजह से वो हमेशा जादूगर को ढूंढ रही थी। साथ ही उसने हैरी को उसकी बहन के बारे में बताते हुए उससे ये कहा कि उसकी बहन जिंदा है और उसकी बहन कोई और नहीं बल्कि लॉरा है। लेकिन इन सब के बावजूद जब हैरी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हिल्डा ने लॉरा से बात करते हुए लॉरा से ये कहा कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, बल्कि ये जादूगर का वो हथियार है जो तुम्हें यहाँ पर मारने आया है। लॉरा को भी ऐसा लगने लगा कि हैरी उसका भाई नहीं है, जिसके बाद वो हैरी को मारने लगी। लेकिन उसी दौरान हैरी ने अपने हाथों से वो स्टाइल करके दिखाया जो अक्सर वो अपनी बहन के साथ बचपन में किया करता था, जिसको देखने के बाद फाइनली लॉरा को ये यकीन आया कि हैरी ही उसका भाई है। लेकिन उसके बावजूद हिल्डा हैरी को मारने के लिए लॉरा को भड़का रही थी, लेकिन लॉरा को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने हिल्डा को ही मारकर हैरी के साथ वहां से भाग गई। उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो दोनों हिल्डा की इस दुनिया को छोड़कर अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। उन दोनों ने एक साथ मिलकर हिल्डा के सभी गार्ड्स के साथ फाइट की और कुछ ही देर बाद उन दोनों ने उन सभी गार्ड्स को मार गिराया, जिसके बाद फाइनली उन दोनों के सामने जादूगर आया एंड उसने भी उन दोनों को मारने की बहुत कोशिश की। हिल्डा और हैरी एक साथ थे और जादूगर अकेला था, लेकिन उसके बावजूद जादूगर ने उन दोनों को बराबर टक्कर दी। कुछ देर तक लगातार फाइट करने के बाद जादूगर ने हैरी को मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद वो लॉरा को जान से मारने जा रहा था। तभी अचानक से एक बार फिर से हैरी उठा, जिसने अपनी बहन को बचाते हुए जादूगर को इस बार जान से मार डाला। जादूगर के मरते ही हैरी ने अपनी बहन लॉरा को उठाया, जिसे लेकर वो वहां से जाने लगा एंड ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।